भाभीयों पे ही। अम्मी की डेथ हो गई थी, बस इनका ख्याल था कि भाभीयों की टेंशनों में ही अम्मी की डेथ हो गई है। गुस्से में फिरते थे, खुद एलर्जी की गोलियां खाते थे। फिर कहीं मेरी वीडियो गुस्से में देख ली कि यार इस बंदे को क्या तकलीफ़ है, क्यों इसकी इतनी वीडियो है, तो वो एलर्जी ठीक हो गई, खुद फंस गया बेचारा। अब आगे काफ़ी फंसाए हैं इसने। मैं थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जाऊँ, आप दुआ सेशन कंडक्ट करो। अच्छा, मेरे बारे में तो डॉक्टर साहब ने बता दिया है आपको। मेरा नाम डॉक्टर नुसरतुल्लाह है और पेशे के लिहाज से मैं डॉक्टर हूँ और फिर यूरोलॉजिस्ट हूँ, जो कि सर्जरी की एक अलाइड फील्ड है। तो मेरी अपनी जो स्टोरी है वो उन्होंने बता दी है कि शदीद नफ़रत थी मुझे, शदीद गुस्सा था मेरे अंदर, और वो भी अपनी भाभीयों से, क्योंकि मेरी जो कुल कायनात थी, जो मुझे लगता था कि मेरी सारी दुनिया और सब कुछ है, वो मेरी वालदा थी। तो कभी सोचा नहीं था कि उनके बग़ैर रहूँगा, बल्कि हमेशा मेरी ये प्लानिंग होती थी कि अगर उन्हें कुछ हुआ नाउज़ुबिल्लाह तो मैं उसी टाइम ख़ुद को भी ख़त्म कर लूँगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा MBBS का 4th ईयर था जब उनकी डेथ हुई, और पता नहीं था कि वो बाबा जी दे के खुद जा रही हैं। तो जो उनकी डेथ हुई थी वो एक ऐसा सीन था कि बाद में मुझे उनके जनाजे पे पता चला था। ये बात रात के 1:30 बजे मैं जनाजे पे पहुंचा था, तो वहाँ मुझे औरतों की आपस में बातें हो रही थी कि देखें जी, बहुओं की लड़ाई ने जो है वो बेटे को माँ की जनाजे पे हाज़िर कर दिया है, और ये वो। तो वहाँ पे मुझे समझ आई कि अच्छा, अम्मी की डेथ कोई भाभीयों का आपस में हुआ है जिस वजह से अम्मी की डेथ हुई है। तो उनके जनाजे पे मैंने ये कसम उठाई कि मैं इन भाभीयों को नहीं छोड़ूंगा, और ये उनको नहीं पता था, ना मेरी भाभीयों को पता था, ना मेरे भाइयों को पता था। तो उसके बाद में बस जब भी छुट्टी आता था मेडिकल कॉलेज से 2-3 महीने, तो कोई ना कोई बहाना बना के, ठीक है जी, झगड़ा बनाओ, और भाभीयों को मारता था। इवन कि मैंने पिस्टल लिया कि इन्हें मैं कत्ल करूंगा जब भी मुझे मौका मिलेगा, इस तरह की वो। तो फिर मैं ख़ुद एक ऐसी बीमारी में हो गया कि मुझे इस्लामाबाद के तकरीबन तमाम डॉक्टरों ने कहा कि आपका कोई इलाज नहीं है, बस ये दवाइयाँ खाते रहें। अब स्पेशलिटी मेरी सर्जरी थी, और उन दवाइयों से शदीद नींद आती थी। तो एक दिन मैं रात को हॉस्टल में, पिम्स हॉस्पिटल में होता हूँ मैं, वहाँ हॉस्टल में बैठा यूट्यूब पे गज़लें सुन रहा था। अचानक डॉक्टर साहब की एक वीडियो आई, तो मुझे लगा कि सूरह रहमान के साथ, मुझे लगा कोई मौलवी होगा शायद, बता रहा होगा, चलो सुन लेते हैं। वो 37 मिनट की वीडियो है एक, और दूसरा क्लिप उसका 45 मिनट का है। वो एक विजडम चैनल है, उसको इंटरव्यू दे रहे हैं। तो मैं सुनते सुनते मेरा नेट पैकेज ख़त्म हुआ। फिर मैं गया, मैंने G8 से वापस कार्ड लिया और दोबारा नेट पैकेज करवाया, आके वो वीडियो दोबारा सुनी। तो जब एक दुआ करवा रहे होते हैं, कहते हैं कि जी माफ़ कर दें सबको, तो वहाँ पे मुझे लगा कि वो भाभीयों को माफ़ करूँ ये। फिर कहते हैं कि आपने जो, अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो जिनके साथ फिर आपने किया हुआ है वो भी माफ़ नहीं करेंगे। तो उस वक़्त मैंने उनको माफ़ कर दिया। अब जो टैबलेट में लेता था वो मोस्टली शॉर्ट हो जाती थी वो बहुत सस्ती, वो सारी दवाइयाँ 100-150 रुपये में मेरी सारी प्रिस्क्रिप्शन आ जाती थी, लेकिन वो शॉर्ट बहुत हो जाती थी। तो मैंने, मुझे अभी भी याद है, बल्कि अभी भी मेरे पास है, शॉर्ट ना हो तो मैंने 2 डब्बियाँ, एक डब्बी में 50 टैबलेट होती थी अटारेक्स की, तो वो मैंने एडवांस ली हुई थी, और उसमें से मैंने सिर्फ एक टैबलेट खाई थी दोनों डब्बियों में से। उसके बाद वो पहला जो बस वो सेशन था जो मैंने इनका सुना, और आज का दिन है, मुझे वो टैबलेट खाने की ना ज़रूरत पड़ी, ना मुझे वो मसला हुआ, और मैं ठीक हो गया। फिर भाभीयों के साथ मेरे तल्लुकात भी सही हो गए,
जिस तरह इन्होंने बताया उस तरीके से मैंने उनसे माफ़ी मांगी, और आज तक उन्हें ये भी नहीं पता कि मैंने उनसे माफ़ी मांगी थी। उसके बाद मैंने बताना शुरू की, जिस तरह वो बता रहे थे। सूरह रहमान हमने पिम्स में चलाई, फिर नूरी हस्पताल वालों ने हमसे कांटेक्ट किया, पोली क्लिनिक वालों ने, इवन CMH रावलपिंडी और AFIC ने, इन तमाम अस्पतालों में सूरह रहमान, रावल हॉस्पिटल में, इन तमाम अस्पतालों में सूरह रहमान जो है वो चल रही है। अभी यहाँ पे एक मायरा जी बैठी हुई है, इनके वालिद साहब जो हैं वो बुखारी सैयद, और उन्हें स्टेज 4 का जो है वो लीवर कैंसर है। स्टेज 4 मतलब एडवांस स्टेज, आखिरी स्टेज। तो मैंने जो अपने मोस्ट फेवरेट टीचर यहाँ इस्लामाबाद में थे उनके पास उनको भेजा, वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, उन्होंने आगे उनको भेजा फौजी फाउंडेशन। तो एट द एंड उन्होंने उनको कहा कि जी आपका कोई ज़ाहिर इलाज नहीं है सिवाय ट्रांसप्लांट की। बट अल्लाह का शुक्र है कि सूरह रहमान के साथ अब ठीक है। कल हम सबको लेके वो लीला गए हुए थे और वहाँ पे वो बैठे रहे बाबा जी के पास काफ़ी टाइम। तो असल बात जो इस सारे मैसेज का है, जो इस सारे उसका है कि जो असल इसकी रूह है कि एक तो आप ये गोडे और गिट्टे चूमने वालों से, जिस तरह तारिक बाबा ने और डॉक्टर साहब बार बार कहते हैं, एक तो इनसे बचें, और दूसरा दुआ आगे बताएं। जितना आप आगे बताएंगे तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत बढ़ता है। और पाकिस्तान या में तो और अफ़गानिस्तान में ख़ुसूसन डॉक्टरों की वैसे ही बहुत कमी है, लेकिन ये जो दुआ वाला सिस्टम है, यकीन करें आप कि मैंने डॉक्टरी में वो रिज़ल्ट नहीं हासिल किए जो मैंने यहाँ पर पाए। इवन मैं आपको एक केस का बताऊं कि जो रीनल स्कैन बहुत एडवांस टेस्ट होता है, जिसमें हम पता चलता है कि ये गुर्दा कितने % काम कर रहा है, और क्लियरली गाइडलाइंस कहती हैं कि 20% से बिलो है तो आप नेफ्रेक्टमी कर दें। और जो मरीज़ था वो FBR का डायरेक्टर रिटायर्ड है, अभी भी शायद वो सुन रहा हो, गिलगित का है, और उनका नाम भी नज़ीर है। तो उनका ये स्कैन था, और उस स्कैन पे जो उनका गुर्दा था वो सिर्फ 3% काम कर रहा था, सिर्फ 3%, जो कि किसी गाइडलाइन में नहीं है कि आप उसको बचाएं। सारी गाइडलाइंस, लोकल एक्सपर्टीज़ यही कहती हैं कि आप ये गुर्दा निकाल दें। हमने उस केस को ओपन किया, बट ओपन करने से 2 दिन पहले मैंने उनकी फैमिली उनसे मिलने आई हुई थी, तो इवनिंग राउंड मेरा था, मैंने राउंड किया तो मैंने देखा कि उसके बच्चे जो हैं वो, स्पेशली उसकी जो एक बच्ची थी वो बेचारी रो रही थी। तो मेरे दिल में आया कि इनको मैं दुआ करवा दूँ, तो मैंने उन्हें दुआ करवाई। और 2 दिन बाद हमने उस मरीज़ को OT में शिफ्ट किया, एक्सप्लोर किया। तो मुझे सर ने, जो मेरे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट थे, उन्होंने कहा कि नुसरतुल्लाह तुमने मुझसे गलत साइड किडनी ओपन करवा दी है, कि तुमने क्या किया है। तो मैं भी ज़ाहिर है डर गया कि ज़ाहिर है तो अगर ऐसा हुआ है इट इज़ ए बिग क्राइम। तो मैंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा नहीं, इसका CT स्कैन ज़रा दोबारा लगाओ। अभी सर्जरी कर रहे हैं, सर्जरी छोड़ के उन्होंने CT स्कैन पे भी वही साइड थी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं रीनल स्कैन ज़रा लेके आओ, रीनल स्कैन पे भी वही साइड थी, तो अल्ट्रासाउंड पे भी वही। सारा कुछ के बावजूद मैंने कहा सर यही साइड है, आप ये करें, मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो हमने उस गुर्दे में जो सिर्फ पत्थर था छोटा सा, जिसकी वजह से वो गुर्दा फेल हुआ था, वो पत्थर निकाला और गुर्दा बिल्कुल नॉर्मल था। और ये 2 दिन सिर्फ हमने वो गुर्दा नहीं निकाला, और आज तक वो गुर्दा काम कर रहा है। और इस बात को तकरीबन 7-8 साल हो गए। तो जो दूसरी इस दुआ सिस्टम की जो सबसे असल और सबसे खूबसूरत बात है कि आपके अपने अंदर चेंजेस जो आती हैं, जिस तरह मेरी वो नफ़रत ख़त्म हुई। अगर मैं आप सबके सामने ये बात कहूँ, मैं अक्सर कहता भी होता हूँ कि दुआ से पहले की लाइफ, जिसमें मेरी नमाज़ें थी, मेरी ये बातें फुल फ्लेज थी, सारा कुछ था, मैं हर रमज़ान में 10 से 11 कुरान पाक ख़त्म करता था। और मेरी कोई ऐसी नमाज नहीं थी जिसके बाद 2 रकअत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं होते थे। बट उसके बदले में मेरी एक अपनी लिस्ट होती थी कि मुझे टॉप पोजीशन चाहिए, मुझे मेडिकल में ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैंने डॉक्टर बनना है। वो सारा कुछ मुझे मिलता गया।
लेकिन इस सब के बावजूद अगर मैं उस लाइफ को जो दुआ से पहली थी, अगर उसको मैं एक वहशी और दरिंदे कुत्ते के साथ कंपेयर करूं, तो आप यकीन करें कि वो बहुत बेहतर होगा मुझसे। जो मेरी ज़िंदगी थी, इतनी नफ़रत, इतना मेरे अंदर वो सारा कुछ था, दुआ के बाद मुझे पता चला। अभी भी कभी कभी वो बुत फिर सर चढ़ जाता है, लेकिन जितनी आप दुआ आगे करवाएंगे उतना ही आपको पता चलेगा कि आप खुद क्या हैं और आगे लोगों का एक्सपीरियंस आपको। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस बंदे को आपने बतानी है, उस वक़्त जो आपके दिल में आए वो बताएं। अगर किसी को सूरह रहमान का आपका दिल में आता है तो सिर्फ सूरह रहमान बताएं। अगर किसी के लिए आपके दिल में कसीदा बुर्दा शरीफ आती है तो वो बताएं, और किसी के लिए कोई कलाम आता है तो वो बता दें। उस वक़्त अपने दिल की जो पहली आवाज़ है, बशर्ते कि आपका दिल फोकस रहे आपके मुर्शद पे। मुर्शद आपका वही होता है जिसने आपको पहली बार दुआ करवाई होती है। दूसरा, कभी दुआ सिस्टम में आने के बाद आप चाहे जितनी दुआएं करवाएं, कभी आपने वो नहीं बनना जिसने आपको दुआ करवाई हुई है। ठीक है, अभी शर्मिंदगी के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, ज़ाहिर लाइव हूँ, कि हमारी इस्लामाबाद में बहुत अच्छी एक बाबा जी के काके काकियों की बड़ी अच्छी टीम थी, जिन्हें डॉक्टर बाबा ने उस हालत से निकाला, उनके अल्लाह ने, उनके बाबा जी ने, कि वो ख़ुद सुन रहे होंगे कि वो अपनी पहली दुआ को याद करें ना ज़रा, कि वो किस हाल में थे। आज वो धड़ल्ले से कहते हैं जी डॉक्टर जावेद कौन है, फ़लाना कौन है, फ़लाना कौन है। तो अपनी वो पहली दुआ जो है उसको याद करें कि आप कौन हैं। आज आप अगर बहुत किसी भी सर्जरी में, किसी भी मेडिसिन फील्ड में बहुत बड़े फन्ने खान बन भी गए, तो ज़रा सा सोचें कि ये सब आपको कहाँ से मिला और दुआ से पहले आपका क्या स्टेटस था। वो प्रमोशन जो आपको मिली है आज, जो दुआ से पहले आप ये 8 साल छोड़ के 10 साल में भी आप इतना प्रमोट नहीं हो सकते थे, लेकिन दुआ के बाद और डॉक्टर साहब से मिलने के बाद आपको प्रमोशन भी अल्लाह ने आपको दिया, स्टेटस भी दे दिया। उसके बावजूद आप आज जो है वो अपनी फिर मैं में आ गए, फिर उसका बुत बना दिया है। तो ये डॉक्टर बाबा अक्सर एक बात कहते होते हैं कि गुब्बारा नहीं बनना कभी भी, क्योंकि आप लोग, हम लोग आगे दुआ करवा रहे हैं, मैक्सिमम वो लोग हैं कि कभी भी गुब्बारा नहीं बनना। आपके अंदर लोग हवाएं भरेंगे, जिनको आप दुआएं करवाएंगे वही। तो आपने हमेशा कुकर बनना है। प्रेशर कुकर का ये होता है कि वो हवा निकालता रहता है, गुब्बारा में हवा भरते रहेंगे तो वो उड़ जाता है और फट जाएगा कहीं भी। तो हमेशा जो है वो दुआ करवाते हुए प्रेशर कुकर बने। तो इसी में हम सबका फ़ायदा है। और इस मैसेज को जिस तरह इन्होंने फरमाया कि ये हमारा किसी पे एहसान नहीं है, और इन पे, बाबा जी पे तो बिल्कुल भी, हम तो अपना ज़बान की जो ज़कात है जो मुझे मिला है हमने वो देना है। ज़बान की ज़कात है, जिस तरह दौलत की ज़कात होती है, हर चीज़ की ज़कात है, सबकी भी ज़कात है, आपके हाथ की ज़कात है, नाखून की ज़कात है, हर चीज़ की, हर उज़्व की ज़कात है। तो ये ज़कात देनी होती है, हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग।